शुभांशु शुक्ला पर सदन में चर्चा को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शुभांशु शुक्ला, उनके परिवार और इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई। हम सभी भारतीयों को उन पर गर्व है, लेकिन सरकार एसआईआर पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पा रही है। सबसे अहम सवाल ये है कि जब से टैरिफ लगा है, भदोही में हमारे कालीन व्यापारी और मुरादाबाद में पीतल व्यापारी परेशान हैं। इतना ही नहीं, राज्य से बड़े पैमाने पर अमेरिका को चीजें निर्यात की जाती थी, लेकिन आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है। वहीं इंडिया द्वारा सीपी राधाकृष्ण को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया गठबंधन ने कुछ तय किया है कि जिसके बारे में हम बहुत जल्द बताएंगे। साथ ही उन्होंने सिंधु वाटर ट्रीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगे क्या कुछ बोले हैं अखिलेश यादव, सुनिए। शुभांशु शुक्ला पर और उनके परिवार पर और इस मिशन में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सबको बधाई, और हम सबको, भारतवासियों को गर्व है। लेकिन सरकार जो एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। अगर सरकार को देखना ही है तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो अलग चीजें हैं। सरकार शायद नक्षत्र देख करके ही एसआईआर पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, जब से टैरिफ लगा है, हमारे भदोही के कारपेट से जुड़े हुए सभी कारोबारी संकट में हैं। मुरादाबाद के ब्रास से जुड़े हुए सब कारोबारी संकट में वो भी आ गए। यही नहीं, प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीजें एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका। आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है, उनकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है। और फिर जिस सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के न जाने कितना बजट रखा था, शायद किसी योजना में इतना बजट नहीं रखा गया होगा जितना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। हम तो दिल्ली में भी देखते थे होर्डिंग, जो महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, वहाँ भी प्रचार चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस समय परीक्षा है उस स्कीम की कि भदोही के कारपेट को, मुरादाबाद के कारोबार को, कानपुर के कारोबार को, या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का जो कारोबार है टैरिफ की वजह से जो संकट में आ गया, उसकी मदद कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर के कुछ तय किया है, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। मुझे सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार लगभग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर करके, लाखों करोड़, कुछ बिजली बनाने की परियोजना शुरू कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ हमें मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैंने हमेशा यही कहा कि इतिहास के पन्ने अगर आप पलटते हो तो बहुत सी अच्छी बुरी चीजें भी निकलती हैं, तो सबका इतिहास खराब होता है। हम तो चाहते हैं बने। अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है, सुनने में आया। सच्चाई आप लोग बेहतर समझते हो।